आज हम पढ़ने वाले हैं कि जीरोस क्या होते हैं और इनका ग्राफ से क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनको जीरोस क्यों बोला जाता है। सबसे पहले आप देखिए कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ठीक है, इसमें हम ऐसी कोई x की वैल्यू रखें जिससे कि जो ये पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि हमारी ये जो इक्वेशन है इसमें जैसे ही हम वैल्यू 4 रखेंगे तो पूरी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है 4 इज कॉल्ड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, हम एक बार रख के देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 है, इसमें हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा -12, यहाँ पे हो जाएगा -4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा -16 और यहाँ पे +16, तो ये दोनों कट गए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये वैल्यू जीरो कब आई, ये वैल्यू जीरो तब आई जब हमने x की वैल्यू 4 रखी थी। इसलिए हम बोलेंगे कि जो 4 है ये इसका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो तब होती है, इसका ये मतलब है कि हम वो वैल्यू जब x की रखेंगे तो हमारा पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इसकी वैल्यू जीरो रखने पे ये वैल्यू जीरो, कोई सी भी वैल्यू जो इसकी सेटिस्फाई करती होगी, जो इसका फैक्टर होगा, वो रखने पे अगर इसकी वैल्यू जीरो आएगी तो उस नंबर को हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ के थ्रू क्या मतलब होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम पॉलिनोमियल्स और बाकी इक्वेशंस को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो उसको एक्स एक्सिस पे जहां पे कट करती है वो उसका जीरोस की वैल्यू होती है। इसका क्या मतलब है, इफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो देन ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस। ठीक है, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है वो यहाँ पे ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। एक्स एक्सिस को टच क्यों करता है, क्योंकि वाई की वैल्यू जीरो हो जाती है। जैसे कि हमारा जो पिछला पॉलिनोमियल था जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4, ठीक है, जो कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। ये जो पी एक्स है इसको हम वाई भी बोलते हैं। तो जहां पे ये वाई की वैल्यू जीरो होगी तो वो ये जो पॉलिनोमियल का हम जीरोस निकाल सकते हैं। तो इसलिए जब वाई की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है, एक्स एक्सिस पे। तो इसलिए ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं एक्स की, वो रखने को हम बोलेंगे ये उसकी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो अगर हमें कोई इक्वेशन नॉर्मली दी हुई है जैसे कि ऐसी दी हुई है तो हमें उसमें एक्स की वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा कि उसका जीरोस क्या है। और अगर हमको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ में वो जहां जहां पे एक्स एक्सिस को टच करेगा वो एरिया हमारा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे जो -1 वैल्यू है और 4 वैल्यू है एक्स की, वो उसके जीरोस कहलाएंगे। इस इक्वेशन के जीरोस क्या हुए, -1 एंड 4। ओके, नाउ जीरोस का मतलब है एक्स एक्सिस इंटरएक्शन। ठीक है, आपको कभी भी ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो अगर उसमें आपको जीरोस निकालने हैं तो आपको हमेशा देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है। जहां पर भी कट कर रहा है तो वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो उसके जीरोस कहलाएंगे। जैसे कि ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें -2, 0 और 3, 0 है। तो -2 और 3 आर द वैल्यू ऑफ एक्स विच आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी ये पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या होंगे, -2 और 3। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये जो 2 पॉइंट्स है ये इनके जीरोस कहलाएंगे। हम एक खुद से जीरोस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4। हमने पिछले इसमें हमने उसका रिजल्ट वैसे तो देख लिया है, बट हम इसको कैसे करेंगे। मुझे सबसे बेस्ट मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगती है तो मैं उसके थ्रू करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको करूंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। ओके, इधर से x कॉमन निकलेगा, x-4, यहाँ से 1 कॉमन निकलेगा, x-4, x+1 एंड x-4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू -1 और 4। ओके, तो ये जो दो वैल्यूज है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है -1, 0 एंड ये दूसरा पॉइंट जो है वो है 4, 0। ये चीज हमने पिछले ग्राफ में भी देख ली थी, है ना। वो जो पिछला ग्राफ था वो इसका ही ग्राफ था, से पहले वाला, ये जो हमने -1, 0 और 4, 0 बनाया था ये इसका ही ग्राफ था। ठीक है,
तो -1 और 4 जो है वो इस इक्वेशन के जीरोस हैं। ओके, कैन एवरी पॉलिनोमियल हैव इनफाइनाइट जीरो? क्या हर टाइप की पॉलिनोमियल्स, हमारे पास अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्या है इनके पास इनफाइनाइट जीरोस होते हैं, इनके क्या इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक जीरो होगा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जैसे x-3, ठीक है, ये हमारा px अगर x-3 है, लीनियर मतलब इसकी जो पावर है वो 1 रहेगी, मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 1 रहेगी। तो अगर ये मेरा एक पॉलिनोमियल है तो इसमें एट मोस्ट इसके कितने जीरोस होंगे? 1 होंगे। एट मोस्ट इसलिए मतलब इस 1 भी हो सकते हैं, 1 से कम भी हो सकते हैं। 1 से कम का मतलब क्या है कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो इरेशनल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, या फिर इक्वल भी हो सकती है, ऐसे भी केसेस होते हैं। बट ज्यादा से ज्यादा हमारी इसमें एक जीरो तो होगा ही होगा, मैक्सिमम एक जीरो तक होंगे। वैसे ही अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा दो जीरो होते हैं, जैसे कि हमने पिछला देखा जो कि था x² माइनस 3x-4, 3x-4। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमने देखा दो इसकी वैल्यूज थी -1 और 4, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा दो ही वैल्यू आ सकती है। एंड थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कभी भी जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3, जैसे x³ प्लस 4x² माइनस 3x+9, ये कोई रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें एटमोस्ट कितने होंगे? एटमोस्ट 3 होंगे। तो आपसे कभी भी कोई पूछा जाए कोई भी क्वेश्चन, तो आपकी जितनी पावर है उतने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। जैसे इसका पावर 3 है मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें 5 मिनट ट्रिक है, सिर्फ मतलब 5 सेकेंड ट्रिक है कि आप इसको एकदम से ही बता सकते हैं। ये ट्रिक सिर्फ ये है कि ये जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगी सिर्फ हमें उतने ही जीरोस बताने हैं, वही उसके जीरोस होते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रही है तो नहीं होंगे, और वो जिस जिस जगह पे एक्स एक्सिस को टच करेगी उससे ही हमको मतलब है। वाई एक्सिस पे भी बार टच करे हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये फिगर 1 है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रही, तो इसका जो आंसर है वो होगा 0। के नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कितने होंगे? 0। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये सिर्फ ये एक जगह पे कट कर रहा है। अभी वैल्यू नहीं पूछी है तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे, अभी सिर्फ कहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो जाएगा। ये वाला इसमें देखें तो हमने देखा ये एक जगह पे यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कट कर रही है, 3 जगह पे कर रही है, मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, तो इसके 2 हो जाएंगे। इसमें 1 2 3 4, 4 जगह कर रही है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये देखो एक जगह कर रही है, ये दूसरे जगह ये कहीं टच कर रही है और नीचे नहीं निकल रही, वापस ऊपर निकल रही है, पर टच तो कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी टच कर रही है। किस तरीके की वैल्यू है वो नहीं पूछा है, कितने जीरोस हैं बस वो पूछा है, इसलिए इसका आंसर 3 है। आपको हायर क्लासेस में और आगे के चैप्टर्स वगैरह में ये समझ आएगा कि ये जो इक्वल वैल्यूज होती है या व्हाटएवर, तो वो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ पूछा गया है कि कितने जीरोस है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। तो ये आपके लिए ट्रिक आपका क्वेश्चन 5 सेकेंड में सॉल्व करवा सकती है। आपको सिर्फ जल्दी जल्दी देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे काट रही है, फिर नंबर लिख देना। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो वाई एक्सिस का इंटरेक्शन देख लेते हैं, इंटरसेक्शन देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये देखो, ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे कट कर रही है, यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है, कहीं पे भी कर रही हो, पर क्या इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट है क्या एक्स एक्सिस के वैल्यूज पे? नहीं है, कि जीरोस पे इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए हमें वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना ही नहीं है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखना है कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रही है और कहाँ पे काट रही है, सिर्फ वही उसके जो है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होंगे। ओके, ये बोर्ड्स टाइप में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम गिवन ग्राफ।
ठीक है। तो ये जैसे ये एक ग्राफ है, अब आप बोलोगे कि इसमें ये वाई एक्सिस पे तो 3 बार काट रही है, तो हमको वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रही है। तो आप बोलोगे कि ये तो कहीं ओरिजिन पे काट रही है, तो ओरिजिन भी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है, बट है तो एक्स एक्सिस पे भी कहलाएगा ही ना। तो ये जो एक पॉइंट है जो कि जिसकी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 0 होती है, पॉइंट पे वो कट कर रहा है, मतलब इसके ये वाली जो भी पी एक्स नाम की कोई भी पॉलिनोमियल है उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्योंकि वो एक जगह पे काट रही है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा कि जीरोस में एक पॉलिनोमियल वैल्यू 0, ठीक है, कोई भी इक्वेशन का अगर हम उस वैल्यू को जीरोस बोल रहे हैं तो यही मतलब है कि वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देता है। 0 हम कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस पे उसका कितना इंटरसेक्शन है वो देख के हम उसका वैल्यू निकालते हैं, और काउंट इंटरसेक्शन टू फाइंड जीरोस। ठीक है, फिर डिग्री डिसाइड मैक्सिमम 0, जैसे हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट 1 जीरोस रहेंगे, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 रहेंगे और क्यूबिक में मैक्सिमम 3 रहेंगे। अगर उसकी पावर 4 होती है तो मैक्सिमम 4 रहेंगे, अगर पॉलिनोमियल की पावर 5 रहती है तो 5 एट मोस्ट 5 जीरोस रहेंगे। तो इस तरीके से जो डिग्री है उसकी पॉलिनोमियल की वो डिसाइड करता है कि उसमें कितने जीरोस हो। ओके, तो दिस इज इट। आज कहना था, एवरी ग्राफ क्रॉसेस 0 बिफोर राइजिंग हाई, जस्ट लाइक एवरी स्टूडेंट स्ट्रगल बिफोर इम्प्रूविंग। जैसे कि हमने ग्राफ्स में देखा कि वो हमेशा 0 से क्रॉस करके ऊपर जाता है, मतलब वो 0 पोजीशन पे रहने के बाद ऊपर जाता है, वैसे ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पहले स्ट्रगल करते हैं और फिर उनमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए और आप एक दिन सक्सेस को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिन्हें ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं समझ आता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।